दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत सीधा हमारे मेन कैरेक्टर से होती है, जो गेम खेलते कहीं जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं इस गेम को कई सालों से खेल रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे एक भी अच्छा कार्ड नहीं मिला। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूं, जिसकी वजह से इस सिस्टम ने भी मुझे अनलकी का टाइटल दे दिया। आखिरकार इस सिस्टम ने मुझे अनलकी का टाइटल क्यों दिया होगा? और हमें पता चलता है कि इसका नाम लिन हुआंग है और लिन उस गेम को खेलते हुए कहने लग जाता है कि हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अनलकी और कमज़ोर हूँ, लेकिन आज तक मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन इस सिस्टम ने तो मुझे अनलकी का टाइटल ही दे दिया है। क्या ये मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? क्या ये मुझे उदास करना चाहता है? आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो गेम को खेलूंगा। और हम देखते हैं कि वह यस को दबा देता और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस गेम को हैक करना होगा। और हम देखते हैं कि लिन को दोबारा से अनलकी का कार्ड मिला होता है, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार दोबारा से इसने मुझे अनलकी का कार्ड दे ही दिया। आखिरकार ये मुझे एक अच्छा कार्ड क्यों नहीं दे देता? मैं इस गेम को कई सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे एक अच्छा कार्ड नहीं दिया। अगर इसने दोबारा से मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इस ज़िंदगी में कभी भी नहीं खेलूंगा और इसे मैं छोड़ दूंगा। और यह कहने के बाद लिन उस गेम की स्पिन पर जोर जोर से टैप करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह स्पिन फिरने लग जाती है और एक कार्ड पर आकर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि लिन को एक ब्लैक कार्ड मिला होता है, जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैंने आज तक इस ब्लैक कार्ड को इस गेम में नहीं देखा। आखिरकार इस ब्लैक कार्ड का काम क्या है? और हम देखते हैं कि उस फोन के अंदर से एक जोरदार लाइट लिन की आंखों पर पड़ रही होती है और लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि उस गेम के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि आपने एक ब्लैक कार्ड को चुना है, जिसकी वजह से आपको एक अनदर वर्ल्ड में भेजा जा रहा है और आपको उस वर्ल्ड का इसी काय बनाया जा रहा है। आपको मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में भेजा जा रहा है। और हम देखते हैं कि वह गेम लिन को अपने अंदर खींच लेता है और उसे एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है, जिसके होने के बाद लिन का फ़ोन ज़मीन पर आकर गिरता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आप अपने वर्ल्ड में जाकर एंजॉय करिए। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन भी आ गया होता है। वह कहने लग जाता है कि मैं एक मॉन्स्टर पैराडाइज वर्ल्ड में आ चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को मारकर दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होना है और इस वर्ल्ड का इसी काय बन जाना है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार होती है, वह उस तलवार को उठाता है और उसे मेज पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लिन इस वर्ल्ड में आकर सब्जियां काट रहा होता है और वह रोते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मुझे इस वर्ल्ड में आए हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस वर्ल्ड में काम करना पड़ रहा है। मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इस वर्ल्ड से बेहतर तो मेरा अपना वर्ल्ड था, जहाँ मैं रोजाना खेलता और मजे करता था, लेकिन इस दुनिया के आने के बाद तो मेरे दिन ही बदल गए हैं और मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए रोज़ाना काम करना पड़ता है। और वह कहने लग जाता है कि और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे एक ऐसे शहर में भेजा गया है जहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और यहाँ तक कि मैं हंटर अकेडमी में भी जाता हूँ, लेकिन इस शहर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ सिर्फ 90 डेज़ की ही बची है। अगर मुझे अपनी लाइफ को बढ़ाना है तो मुझे उन मॉन्स्टर को मारकर उनके क्रिस्टल को ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाकर मेरी लाइफ की बढ़ सकती है। और हम देखते हैं कि वह एक दरवाज़ा खोल रहा होता है और कहने लग जाता है कि जिन टाइम हो गया खाने खाने का, और वह दरवाजे को खोल देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है और वह लिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें बताया जाता है कि यह लिन की छोटी बहन है और इस वर्ल्ड में इसके सिवा कोई भी नहीं है। और उसकी बहन कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब गधे कहीं के यहाँ से भाग जाओ। और उसे एक जोरदार किताब फेंक कर मारती है और वह उससे कहती है कि अब यहाँ से भाग जाओ। फिर इसके बाद हमें खाने के टेबल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वे दोनों खाना खा रहे होते हैं और लिन की बहन गुस्से में कहने लग जाती है कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, जिसकी वजह से तुम बिना दरवाजा नॉक किए अंदर घुस आते हो। अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसे सुनने के बाद लिन घबराते हुए कहने लग जाता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब प्लीज़ गुस्सा करना भी बंद कर दो। फिर हम देखते हैं कि लिन का ध्यान एक अंगूठी की तरफ चला जाता है और उस अंगूठी को देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि यह एम्पर रिंग तो हिल रही है और वह हमें एम्पर रिंग के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि यह एम्पर रिंग इस वर्ल्ड में आधार कार्ड की तरह है, जिसके बिना इस दुनिया के किसी भी लोग की पहचान नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ इस रिंग में बहुत सारे हम खाने और चीज़ों को भी स्टोर कर सकते हैं और ये हमारे नेटवर्क में भी काम आ जाती है। लेकिन यह रिंग तभी हिलती है जब किसी मॉन्स्टर ने किसी शहर पर हमला किया होता है या फिर कोई बड़ी खबर होती है। आखिरकार क्या हुआ होगा? और हम देखते हैं कि लिन की बहन भी कहने लग जाती है कि भाई मेरी रिंग भी हिल रही है, आखिर
आखिरकार क्या हुआ होगा। और हम देखते हैं कि वह न्यूज़ चलाने लग जाती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि 7010 एरिया में मॉन्स्टर घुस चुके हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो वहाँ से तुरंत भाग जाएं या फिर अपने खिड़की दरवाजे बंद कर ले। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन डर जाती है और कहने लग जाती है कि भाई हम तो 70101 एरिया में रहते हैं, आखिरकार हमारे साथ क्या होगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है और ये खबर मॉन्स्टर हंटरों को भी पता लग गई होगी। वह जल्दी ही हमारे सिटी में पहुंच जाएंगे और इन सारे के सारे मॉन्स्टरों को संभाल लेंगे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन फिर भी हमारी सिटी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इसकी रैंक डी रैंक है और यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, जिसकी वजह से यह एरिया इतना सेफ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मॉन्स्टर हंटर यहाँ जल्दी नहीं पहुँचे तो हम के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहाँ से जाने लग जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि भाई मैंने खाना खा लिया है, अब मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन उससे कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, मैं खाने के बर्तनों को धो दूंगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सभी मॉन्स्टर हंटर इस शहर के आसपास पहुंच चुके हैं, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन अगर मेरे घर के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो मैं उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कोई मॉन्स्टर का क्रिस्टल मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ टाइम और मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन सकती है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर कोई बेकार और मामूली सा मॉन्स्टर मेरे सामने आ जाए तो बात बन सकती है, मैं उसे मारकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से लिन को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ता है और कहने लग जाता है कि जिन तुम्हें क्या हुआ। और उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि भाई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को लाश से खोल देता है और हम देखते हैं कि उसके बहन के घर के अंदर एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखने के बाद उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कह रही होती है कि भाई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन वहाँ से एक बैग को उठा देता है और अपने सामने कर लेता है और कहने लगता है कि जिन तुम मेरे पीछे ही रहना। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो एक वैम्पायर है और वह यहाँ से अपनी बहन को भगाते हुए कहने लग जाता है कि वैसे तो वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी बहन को किसी के पीछे छुपा देता है और कहने लग जाता है कि बहन तुम्हें यहीं पर छुपा रहना है, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, उसे यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। और वैसे भी वैम्पायर ने तुम्हारी खून की स्मेल को चख लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें अपने खून की स्मेल को छुपाना होगा। मुझे यहाँ से इस मॉन्स्टर को भगाने के लिए कोई चांस ढूंढना होगा। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन कहने लग जाती है कि लेकिन भाई, लेकिन हम देखते हैं कि वह उस दरवाजे को मूंद देता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये करते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ से इसे भगा कर ले जाना होगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन की तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन वहाँ से भागकर दरवाजे के पास चला जाता है और उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि है बदसूरत दिखने वाले मॉन्स्टर, आओ मेरे पास आओ, मुझ पर हमला करो, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बड़ी ही तेज़ी के साथ लिन के ऊपर हमला करने के लिए भाग पड़ता है। जिसे देखने के बाद लिन वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर तो देखने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बड़ी ही तेज़ी के साथ लिन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन रोते हुए कहने लग जाती है कि भाई। और हम देखते हैं कि लिन अपने पास से एक गन को निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर से कहता है कि आज मॉन्स्टर तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, अब इसे खाओ। और हम देखते हैं कि वह उस मॉन्स्टर के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है। और हम देखते हैं कि उन गोलियों की वजह से उस मॉन्स्टर का बहुत ही ज़्यादा ब्लड कर रहा होता है और वह अपनी ताकत को बढ़ाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि ये तो अपनी ब्लड पावर को बढ़ा रहा है। और ये देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टरों की पावर को स्टेजों में बांटा गया है, ब्लैक स्टेज, हायर स्टेज और ग्रीन कॉपर स्टेज। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि लगता है कि आज तो मैं मर गया। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद लिन खिड़की तोड़कर वहाँ से नीचे कूद गया होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी नीचे कूद जाता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर को मुझे बहलाना फुसलाना होगा, तभी जाकर मैं इसे
से दूर ले जा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है, जिसे देखने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है दत्तरी कि आज मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर के हाथों जल्दी ही मारे जाने वाला हूँ। इस मॉन्स्टर ने अपनी ब्लड पावर को बढ़ा लिया, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी बढ़ चुकी है और यह लोअर स्टेज से सीधा ब्लैक स्टेज पर पहुंच गया है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और उस पर बहुत सारे लगातार वार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन उसके हमले से बच जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि उन हंटरों ने इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, लेकिन यह मॉन्स्टर उनके हाथों बच के आ गए होगा। अगर मुझे इस मॉन्स्टर से जीतना है तो मुझे टाइम को लंबा खींचना होगा, तभी जाकर मैं इस मॉन्स्टर से जीत सकता हूँ। और हम देखते हैं कि लिन उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार बहुत सारी गोलियां चला रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यह हमला लिन के बहुत ही ज़्यादा करीब से होकर गया होता है, जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं टाइम को इतना लंबा खींच पाऊंगा, मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर तो मुझे जल्दी ही मार डालेगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिन जमीन पर जाकर गिरता है और जैसे ही जमीन पर जाकर गिरता है वह मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद लिन उस पर ऊपर गोलियां चलने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं आज तो नहीं मरने वाला, मैं डेफिनेटली आज तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चला रहा होता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर अपने ब्लड पावर की वजह से एक शील्ड को बना लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह गोलियां जैसे शील्ड पर लग रही होती हैं उसमें क्रैक पड़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि एक गोली सीधा उस मॉन्स्टर के सीने में लगती है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर जमीन पर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है और दोनों पैरों पर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मरने का वक्त अब आ चुका है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और लिन उसके ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है और कहने लग जाता है कि अब मर भी जाओ, और इतना कहते हुए उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद लिन कहता है कि आखिरकार तुम मर ही गए। और उस मॉन्स्टर के मरते ही लिन को उसके सिस्टम की आवाज आती है। वह कहने लग जाता है कि कांग्रेस, आपने फाइनली एक मॉन्स्टर को मार दिया, आपने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो मेरे सिस्टम की आवाज है और हम देखते हैं कि उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है। वह बताने लग जाता है कि आपने इस वर्ल्ड में अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया, जिसके लिए आपको एक मॉन्स्टर कार्ड दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको एक रैंडम कार्ड भी दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि क्या रिवॉर्ड, और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम एक बिल्ली में बदल जाता है। वह कहने लग जाता है कि हाँ, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको अपना एक खुद का कार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सिस्टम से कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम अपना थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहने लग जाता है तुम तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो, आखिरकार मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ, कम से कम मुझे लॉर्ड तो बुलाओ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम लिन को वह कार्ड दिखाने लग जाता है और उससे कहता है कि ज़रा देखो उस सुनहरे कार्ड को, वह तुम्हारी सारी स्किल को अपग्रेड करने में तुम्हारी मदद करेगा और इसके साथ साथ तुम्हें एक मॉन्स्टर कार्ड और एक तुम्हारा कार्ड भी दिया गया है। जिसे सुनने के बाद लिन उस कार्डों को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उन कार्डों को देखने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो मैं हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन का कार्ड भी होता है और इसके साथ साथ लिन ने जिस मॉन्स्टर को मारा होता है उसका कार्ड भी होता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि यह नहीं हो सकता, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या ये सिस्टम मुझे मेरा कार्ड भी दे सकता है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सोचता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 कार्ड है, मुझे इसमें से कौन सा चुनना चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम की आंखें लाल हो जाती है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। व्हाइट कार्ड एक कॉमन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड रेयर कार्ड और ब्लू वाला कार्ड एक हिस्टोरिकल कार्ड होता है और इसके साथ साथ पर्पल और ऑरेंज कार्ड लेजेंडरी और गोल्डली कार्ड होते हैं। लेकिन जो तुम्हारे पास कार्ड हैं वे एक कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से समझ गया, अगर मुझे किसी कार्ड को लेना है तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं पिछली लाइफ में तो उन कार्डों को नहीं ले पाया, लेकिन इस ज़िंदगी में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर उन कार्डों को ले पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम क्रीपी से स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कार्ड तुम्हें मेहनत से नहीं बल्कि लक की मदद से मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद तो लिन की दुनिया हिल जाती है और उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह रोते हुए कहने लग जाता है कि आज तो
मैं मर गया, मैं तो एक अनलकी हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मेरी तरह अनलकी होगा। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम कह लग जाता है कि चुप रहो, यहाँ पर कोई आ रहा है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद लिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है। वह कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने इस वैम्पायर को मार ही डाला है ना। और हम देखते हैं कि वह लड़की लिन को अपना नाम बताने लग जाती है और कहती है कि मेरा नाम ली लैंग है और मुझे यहाँ से मैसेज आया था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका है और वह बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ लोगों को बचाने के लिए आई हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ, मेरी बहन ने शायद तुम्हें मैसेज किया होगा क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया है और यह मॉन्स्टर ये रहा। और लिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि हंटर एसोसिएशन की सिल्वर हंटर ली लैंग एक खूबसूरत लड़की लिकड़ी। और हम देखते हैं कि लैंग कहने लग जाती है कि मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुमने इस वैम्पायर मॉन्स्टर को तुमने ही मारा? जिसे सुनने के बाद हाँ, मैंने इस मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन यह मॉन्स्टर पहले से ही घायल था, जिसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर को मार पाया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि लकी, और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस वैम्पायर को लक की मदद से मारा गया होगा। और वैसे भी यह लड़का ब्लैक स्टेज पर है और इसके साथ साथ इसकी लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी लाइफ सर्कल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे कम होती जा रही है। और हम देखते हैं कि वह लड़की लिन के बिल्कुल करीब आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती, मुझे बताओ कि तुमने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा है और सारी की सारी बातें मुझे डिटेल में बताओ। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती कि इस लड़के ने इसे अपने लक की मदद से मारा होगा, शायद इसके पीछे कोई राज है। और हम देखते हैं कि लिन को अचानक से अपनी बहन की याद आती है और वह वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि आप यहाँ पे रुके, मैं यहाँ पर अभी आया, मुझे अपनी बहन को देखने जाना है कि वह सही है या फिर नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। फिर इसके बाद हमें लिन की बहन को दिखाया जाता है जो अपने टूटे फूटे घर को देख रही होती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि हमने इस घर को 32 साल पहले लिया था, अभी तो हमने इस घर का कर्जा भी नहीं चुकाया, आखिरकार हम कहाँ रहेंगे। और हम देखते हैं कि लिन की बहन के पीछे लिन आ गया होता है। लिन कहने लग जाता है क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद लिन की बहन रोते हुए लिन के गले लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि आप मर गए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम एक अच्छी गर्ल हो, तुम्हें रोना बंद कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उनके पीछे लैंग भी आ गई होती है। वह अपने मन में कहने लग जाती है कि यह घर तो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर की हालत पहले से ही बेकार होगी। वह उनसे कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने एक रैंक 3 के मॉन्स्टर को मार डाला है और इसके हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहने लग जाती है कि मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, लेकिन ये जल्द ही एक नौसिखिया हंटर तो बन ही जाएगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि बहन तुम ये क्या बकवास कर रही है, तुम्हें यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ली लैंग हमसे क्या पूछना चाहती है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन उस लड़की से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। जिसे सुनने के बाद लैंग कहने लग जाती है कि मेरा नाम ली लैंग है और मुझे यहाँ से किसी के बचाने की रिक्वेस्ट सुनाई दी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और हम देखते हैं कि लैंग उनके सामने एक होलोग्राफ दिखाने लग जाती है, जिसे देखने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ली लैंग से मिलूंगी और मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ली लैंग मेरी आंखों के सामने है। और लिन कहने लग जाता है क्या तुम्हारे हाथों में गोल्डन इक्विपमेंट है? जिसे सुनने के बाद लैंग कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एक गोल्डन इक्विपमेंट है और यह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन यह हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। इस इक्विपमेंट की मदद से हम किसी भी हादसे को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा सामान भी डाल सकते हैं और इसके साथ साथ मैं इससे अपना 3 होलोग्राम भी बना सकती हूँ जो दुश्मन को डराने के लिए काफ़ी है। और यहाँ तक कि ज़्यादातर हंटर इसी इक्विपमेंट का यूज करते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, इस क्रिस्टल की लाइफ टाइम तो 1 साल की होती है और इसके साथ साथ यह बाजार में $10,000 का मिलता है, आप तो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं सिस्टर। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि नॉर्मल ब्लैक स्टोन इतने भी खास नहीं होते, लेकिन जो ली लैंग के पास गोल्डन स्टोन है वह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इसे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग इसके लिए तरस जाते हैं। और हम देखते हैं कि लिन की बहन लैंग से कहने लग जाती है कि वाह सिस्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। जिसे सुनने के बाद लैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह इतना भी खास नहीं है, तुम्हें इतनी तारीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हम देखते हैं कि लैंग जिन को एक गोल्डन क्रिस्टल देती है और उसे कहने लग जाती है कि चलो तुम इसे ले लो, इसकी लाइफ टाइम 3 साल तक है और यह तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और वैसे भी तुमने मुझे
सिस्टर कहा जिसकी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। जिसे सुनने के बाद जिन कहती है कि थैंक यू सिस्टर, और लिन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वह किसी को भी अपना दोस्त बना सकती है। और हम देखते हैं कि लैंग लिन को कहने लग जाती है कि तुमने वैम्पायर मॉन्स्टर को मार दिया है, हालांकि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहना चाहती हो, तुम साफ साफ भी कह सकती हो, अगर तुम साफ साफ पूछो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाती है चलो तो ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। देखो तुमने रैंक 3 के मॉन्स्टर को मार दिया, जिसे मारने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी तुम ब्लैक स्टेज पर भी नहीं हो, और इसके साथ साथ तुम्हारा लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उस मॉन्स्टर को आसानी से मार दिया। क्या तुम्हारे पास कोई गोल्डन इक्विपमेंट है जिसकी मदद से तुमने उस मॉन्स्टर को मारा है? अगर तुम्हारे पास कोई गोल्डन इक्विपमेंट्स है तो तुम उसे मुझे भी दे सकते हो, मैं उसे अच्छे खासे पैसे देकर तुमसे उसे खरीद लूँगी। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिरकार मेरे पास ऐसी चीज़ कैसे हो सकती है, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, आखिरकार मेरे पास ऐसा गोल्डन इक्विपमेंट कैसे हो सकता है, तुम भी ये सब देख सकती हो। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि इसने गोल्डन इक्विपमेंट के बारे में मुझसे पूछ रही है, आखिरकार मुझे लगता है कि वह गोल्डन इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, जिसे ढूंढने में इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है। जिसे सुनने के बाद लैंग मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारा लाइफ सर्कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं मिल सकता। अगर तुम इसका इलाज खोज सकते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुम ठीक हो जाओ तो तुम भी एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हो और सभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जिसे सुनने के बाद लिन खुश होते हुए कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास इतना लाइफ टाइम नहीं है। और हम देखते हैं कि लैंग वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे घर टूटने की खबर पहुँचा दी है, कल तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, वह तुम्हें घर दिखाएंगे और इसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारा मुआवजा और पैसे भी देंगे। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। जिसे सुनने के बाद लैंग कहने लग जाती है कि तुम्हें ये कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आशा करते हैं कि हम दोबारा ज़रूर से मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, यह बोलती कुछ और है और सोचती कुछ और है। और हम देखते हैं कि लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई हमारा घर तो पूरी तरह से टूट चुका है, अब हम कहाँ पर सोएंगे। और हम देखते हैं कि लिन उसे एक कमरे में लिया होता है और कहने लग जाता है कि अब हमारे पास यही कमरा बचा है, हमारा पूरा घर पूरी तरह से टूट चुका है, तुम यहाँ सो सकती हो। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहीं पर तुरंत सो जाती है और उसके सोने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा मासूम है और ये अभी छोटी बच्ची की तरह है, जिसकी वजह से यह जल्दी सो जाती है। लेकिन इसका भाई होने के नाते मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और हम देखते हैं कि उसके सामने वह सिस्टम आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसका भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि लिन उसके आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है काले बिल्ले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वह काला बिल्ला कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरे अलावा कोई भी नहीं देख सकता, मैं यहाँ सिर्फ तेरा हाल चाल पूछने के लिए आया था। और तुमने काला बिल्ला किसे नाम दिया, यह एक बेकार सा नाम है, तुम मुझे लॉर्ड भी बुला सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे अलावा तो किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, अगर किसी को दिख गया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वह उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी तुमने सही कहा था, मैं एक बेकार भाई हूँ, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, जिसके लिए मुझे ताकतवर होना है, इसके लिए मैं उनमें से एक कार्ड को चुनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम इसे करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद लिन कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम उसके सामने बहुत सारे कार्ड रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुमने जिस मॉन्स्टर को मारा था उसे मारने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर इन सारे कार्डों को चुनने का एक मौका दिया जाता है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि दत्तेरी की मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने अपनी लक की मदद से चुन रहा हूँ, आखिरकार मेरे लक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता और वैसे भी मैं इस दुनिया का इसी काय बन चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक रैंडम कार्ड को चुन लेता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।